बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स 11th क्लास चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.7 लेक्चर नंबर 3 के साथ मैं हूं खाजा तस्लीम इकबाल सिद्दीकी। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी इक्वल। रूट्स इस इक्वेशन की इक्वल होंगी जब आपके पास रिजल्ट के तौर पर सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इनटू 1 प्लस एम स्क्वायर होगा। यानी ये कंडीशन होगी तो आपके पास इसकी रूट इक्वल होंगी। ठीक हो गया? तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करके चेक करते हैं। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करें, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 एम एक्स। ए स्क्वायर को भी साइड पर लेकर आए, माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें। जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो उस वक्त 1 प्लस एम स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का यहां से ये 2 एम एक्स, उसके बाद प्लस का सी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि रूट्स जो है वो इक्वल होंगी जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम डिस्क भी लिख सकते हैं इक्वल टू 0। ठीक हो गया? अब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट है। इसके जो लेटर्स है वो हमने कैपिटल लिए हैं क्योंकि जो हमारे पास इनके कोएफिशिएंट्स आने वाले हैं वो स्मॉल लेटर्स में है। तो पहले हम इनके कोएफिशिएंट्स ले लें। यहां पर a इक्वल्स टू 1 प्लस एम स्क्वायर और b इक्वल्स टू 2cm और कैपिटल C इक्वल्स टू स्मॉल c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दें, सारी वैल्यूज आपके पास है। b स्क्वायर, b की वैल्यू है 2cm होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 प्लस m स्क्वायर इनटू c की वैल्यू है जी हमारे पास c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब स्क्वायर ओपन करें, 4c स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 4 वैसे 1 को c से, c स्क्वायर 1 को माइनस a स्क्वायर से, माइनस a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर को c स्क्वायर से, तो c स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का m स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर से, माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये 4c स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, 4a स्क्वायर और माइनस का 4c स्क्वायर m स्क्वायर, ये माइनस इस माइनस को प्लस करेगा, 4a स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहां पर ये 4c स्क्वायर, 4c स्क्वायर m स्क्वायर 4c स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा। आपके पास रह जाएगा 4a स्क्वायर प्लस का और प्लस का 4a स्क्वायर m स्क्वायर, ये माइनस का 4c स्क्वायर इस साइड पर ले जाए, माइनस का 4c स्क्वायर हो गया। ठीक हो गया? अब 4 से डिवाइड करते हैं, हर टर्म को 4 से डिवाइड करते हैं। जब हम हर टर्म को 4 से डिवाइड करेंगे, ये 4 कैंसिल, ये 4 कैंसिल, ये 4 कैंसिल,
आपके पास रह जाएगा, क्या रहेगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो यहां से ए स्क्वायर में कॉमन 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ये वो कंडीशन थी जो उसने कहा था सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। इस पर इस इक्वेशन की रूट्स जो है वो इक्वल होंगी। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन mx plus 3 whole square equals to 4ax will be equal। इस इक्वेशन की रूट्स इक्वल होंगी अगर c इक्वल टू a और m हुआ तो। आइए देखते हैं, जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास mx प्लस c होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। इसका स्क्वायर ओपन करें, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cmx और माइनस का 4ax इक्वल टू 0। ये 4ax भी हम इस साइड पर लेकर आते हैं। हमारे पास आ जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस का इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, 2cm माइनस 4a इंटू एक्स और प्लस का सी स्क्वायर रह जाएगा इक्वल्स टू 0। हमें पता है कि अगर इस इक्वेशन की रूट्स इक्वल उस वक्त होंगी जब इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क भी हम शॉर्टली लिखते हैं इक्वल्स टू 0, तब इसकी रूट्स क्या होगी, 0 होगी। विच इंप्लाइज दैट डिस्क होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। इसको हमने कैपिटल लेटर्स में लिखा है क्योंकि जो गिवन इक्वेशन जो हमारे पास ये इक्वेशन बनी है इसके जो रूट्स आ रहे हैं, जो इसके कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं वो स्मॉल लेटर्स में है। यहां पर a इक्वल्स टू एम स्क्वायर और b इक्वल्स टू 2cm माइनस 4a और कैपिटल C इक्वल टू सी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दें, यहां पर b स्क्वायर b की वैल्यू 2cm माइनस 4a 4 स्क्वायर माइनस 4a a की वैल्यू m स्क्वायर और c की वैल्यू है जी c स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर ओपन करें, 4c स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 4 to the 8 8 to the 16 cm और a इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 16a cm और माइनस का 4c स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 4c स्क्वायर m स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। आपके पास रह जाएगा यहां पर 16a स्क्वायर माइनस 16acm इक्वल टू 0। इन दोनों से 16a कॉमन ले, a माइनस cm इक्वल टू 0 हो जाए।
अब 16a यहां पर 0 से डिवाइड होगा तो आपके पास रह जाएगा a माइनस सी एम इक्वल टू 0, फिर a इक्वल्स टू सी एम। ठीक हो गया। अब यहां पर c इक्वल्स टू a, m को इस साइड पर लेकर आएंगे m डिवाइड, c इक्वल्स टू a ओवर m। ये वो कंडीशन है जिस पर इस इक्वेशन की रूट जो है वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट ये इक्वेशन, गिवन इक्वेशन विल हैव इक्वल रूट्स। ये इक्वेशन, इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स होंगे कब, जब ये c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। ठीक हो गया। अब गिवन इक्वेशन ले, गिवन इक्वेशन क्या है जी आपके पास, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस, किसका स्क्वायर ओपन करेंगे, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cm एक्स ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है, या तो एलसीएम ले लें या ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। ए स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर से, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया हमने, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cm एक्स ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर ए स्क्वायर कैंसल, बी स्क्वायर कैंसल, आपके पास रह जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ए स्क्वायर को हम 2a स्क्वायर सी एम एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने एक्स केवल टर्म को अलग कर देना है। यहां ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर एम स्क्वायर ये वाला प्लस बी स्क्वायर ये वाला, इन दोनों से आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, फिर प्लस का 2a स्क्वायर सी एम एक्स प्लस का a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। हमें पता है किसी इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं जब उसका डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम डिस्क भी कहते हैं, शॉर्टली लिखते हैं, इक्वल टू 0 हो। फिर यही डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। हमने डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल लेटर्स में लिखा क्योंकि जो इसके कोएफिशिएंट्स आने वाले हैं a इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो स्मॉल लेटर्स में, और कैपिटल B इक्वल टू 2a स्क्वायर cm और कैपिटल C इक्वल टू a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दें, b स्क्वायर की वैल्यू ये 2a स्क्वायर cm इसका होल स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू है हमारे पास a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और c a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 0।
इसका स्क्वायर ओपन करें, 4 ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4 सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 4 n2 ए स्क्वायर एम स्क्वायर को ए स्क्वायर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आ जाएगा a रेज़ टू पावर 4 सी स्क्वायर एम स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर एम स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर से माइनस ए रेज़ टू पावर 4 और बी स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा, फिर बी स्क्वायर को प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा, फिर बी स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 0 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए ये दो टर्म है, एक ये है और ये एज अ होल एक टर्म, यहां से आप 4 कॉमन ले लें, ये 4 से डिवाइड कर दें तो ये 4 यहीं पर कैंसिल हो जाए, या आप ओपन कर दें, ओपन कर देंगे आप जैसे पूछ रहे हैं मेरी ख्याल है 4a स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 4a रेज़ टू पावर 4 है, यहां पे ये आपके सामने है, यहां पर 4a रेज़ टू पावर 4 सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a रेज़ टू पावर 4 बी स्क्वायर एम स्क्वायर, फिर ये माइनस इस प्लस को माइनस करेगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा 4a स्क्वायर बी रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 0, ये 4a रेज़ टू पावर 4 सी स्क्वायर एम स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 4a रेज़ टू पावर 4 प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर और माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस का 4a स्क्वायर बी रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 0, ये रह जाएगा हमारे पास। आपने यहां से 4a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेना, जब आप 4a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां पर आपके पास रह जाएगा a स्क्वायर एम स्क्वायर और माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन, माइनस का सी स्क्वायर रह जाएगा, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 4 कॉमन है, आपके पास बी स्क्वायर रह जाएगा इक्वल टू 0। अब ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर को हम इस साइड पर लेकर जाएंगे तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा a स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का सी स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का सी स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, show that the roots of this equation will be equal, जब ये इसके इक्वल होगा या फिर b इक्वल टू 0, दो कंडीशंस, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। गिवन इक्वेशन लेंगे, अब इसमें स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं है, यहां पर आप डायरेक्ट इसके कोएफिशिएंट्स लिख लें, यहां पर कैपिटल A होगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस bc और कैपिटल B होगा हमारे पास 2 into b स्क्वायर माइनस ca
और कैपिटल सी होगा हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक हो गया। रूट्स इक्वल होगी जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट, जिसको आप शॉर्ट में जिसकी भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 होगा, और जिसको होती क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट कर दें, 2 into b स्क्वायर माइनस 3a होल स्क्वायर माइनस 4 into a स्क्वायर माइनस bc, c जो है हमारे पास c स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0। अब इसका स्क्वायर ओपन करें, 4 into b रेज़ टू पावर 4 प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 b स्क्वायर c a, और माइनस का 4 into a स्क्वायर को c स्क्वायर से, a स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर को माइनस ab से, माइनस a क्यूब b, फिर माइनस b को bc को c स्क्वायर से, c क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस bc को ab से, ये a b स्क्वायर c इक्वल्स टू 0 है। अब यहां से बेटे आप ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर दें, आपकी मर्जी है। चलिए 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4 टू द 8 b स्क्वायर c a माइनस 4 c स्क्वायर a स्क्वायर ये वाला, और प्लस 4a क्यूब b माइनस माइनस प्लस 4bc क्यूब, और ये माइनस 4ab स्क्वायर c इक्वल टू 0। 4b स्क्वायर, देखिए आप आपस में कोई कैंसिल होगा तो कैंसिल कर देंगे। सबसे पहले आप यहां से 4a क्यूब b, फिर ये प्लस का 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर कहां पर है ये 4b स्क्वायर, ये 4b नोट 4b रेज़ टू पावर 4 है। ठीक हो गया, ये वाला हमने लिख दिया। उसके बाद प्लस का 4b c क्यूब, ये हमने लिख लिया, और 3 टर्म्स हो गई। यहां पर माइनस का 4c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, कैंसल। ये माइनस का 8b स्क्वायर c स्क्वायर, और ये माइनस का 4abc स्क्वायर, ab स्क्वायर c, तो आप इसको लिख लीजिए माइनस 12b स्क्वायर c a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इन सब से आप 4b कॉमन ले लें, आपके पास रह जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3, a को पहले लिखें, b को बाद में, और c को फिर इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर दें, जब 4 से डिवाइड करेंगे ये 4 कैंसल, आपके पास रह जाएगा b इंटू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। अब b इक्वल टू 0 हो जाएगा आपके पास,
या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 होगा, या फिर हम कहेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये आ जाएगा। ये दो कंडीशन थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc या फिर b इक्वल टू 0। इस पर इस इक्वेशन की रूट्स क्या होती हैं? इक्वल्स। ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। कल इंशाल्लाह एक्सरसाइज भी इसके साथ कंप्लीट होती है। कल इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाएंगे। तब तक के लिए